Hi everyone, this is Nalini and today we are going to study lesson 6 of our Behind book, that is my childhood. Okay, my childhood was a biography of APJ Abdul Kalam. You must have known about Abdul Kalam. Abdul Kalam was popularly known as Missile Man of India because he has contributed so much in space. Okay, and also he was the 11th president of our country. He has written an autobiography, that is Wings of Fire, ठीक है, in which he has mentioned about his childhood also. And वो जो childhood का part है, that has been given in your book as an extract. Extract means a short part about his about important features of his childhood has been given in this story, My Child. Okay. अब APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि ही वॉज बॉर्न, उनका जो बर्थ था, ही वॉज बॉर्न इन रामेश्वरम, जो कि एक आइलैंड टाउन है इन द मद्रास सिटी स्टेट, मद्रास स्टेट में, सॉरी, ठीक है. एंड वो कहते हैं ही वॉज बॉर्न टू अ हैंडसम पेरेंट्स. उनके जो पेरेंट्स थे, दे आर वेरी टॉल, दे आर वेरी गुड लुकिंग, बट ही वॉज बॉर्न शॉर्ट एंड नॉट सो गुड, मतलब नॉट सो हैंडसम. बट वो कहते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ जेनरस पीपल. जेनरस मीन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा दूसरों की हेल्प या काइंडनेस शो करते हैं. जैसे कि वो बताते हैं कि उनके जो फादर थे वो बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, ठीक है. वेयर एज उनकी जो मदर थी वो बहुत ही काइंड थी. एंड वो कहते हैं कि उन्होंने हर एक इंसान, वो कहते हैं कि आई डिड नॉट काउंट, बट एक दिन में क्या होता था, अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स देयर आर सो मेनी पीपल जिनको वो फेड करती थी, जिनको वो खाना खिलाती थी अपने घर में. ओके, इसके बाद ओके, आफ्टर दिस ही हैज टोल्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी दैट his father was मतलब his father had never taken a formal education and nor he has so much wealth. बट उन्होंने क्या किया था, he has a very secure childhood. अब्दुल कलाम का जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर था. वो कहते हैं उनके फादर जो थे वो स्ट्रिक्ट, एंड स्ट्रिक्टनेस की वजह से क्या था कि ही वांटेड देम टू लीड अ सिंपल लाइफ. और सिंपल लाइफ कैसे, वो कहते हैं कि ही बिलीव कि जो नेसेसिटी है, ठीक है, नेसेसिटी जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, मेडिसिन, ये सब वो उनको अवेलेबल करवाते थे. बट इससे ऊपर जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं वो चाहते थे कि उनके पेरेंट्स उनके जो बच्चे हैं वो कभी भी अवेल ना करें. एंड अब वो कहते हैं मॉक स्ट्रीट में, रामेश्वरम में 19th सेंचुरी में वो रहते थे. एंड ही हैड अ पक्का हाउस वेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट नेसेसिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हिज फादर. ओके, देन अब वो कहते हैं कि ही हैड रिमेंबर्ड एन इंसिडेंट जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था इन 1939 व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड. वो कहते हैं आई डोंट नो द रीजन बट देयर वाज अ सडन डिमांड ऑफ टेमरिंड सीड्स. इमली के जो बीज होते हैं, टेमरिंड सीड्स की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हुई. एंड वो क्या कहते थे, ही यूज्ड टू कलेक्ट दोज सीड्स और वो जाकर शॉपकीपर को मार्केट में सेल करते थे. एंड फॉर विच ही हैड गॉट वन आना, एक आना उन्हें मिलता था, जो कि उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही वैल्यू करता था. 19th सेंचुरी में एक आना की बहुत वैल्यू थी, और वो कहते हैं उनके लिए भी वो बहुत ही वैल्यूबल पोजीशन था. उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे जैसे क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर बढ़ता गया, बट उनका जो स्टेट था या उनका जो आइलैंड था दैट वाज फार फ्रॉम द रीच ऑफ वॉर, ठीक है. बट जैसे ही वहाँ, वो कहते हैं कि फर्स्ट कैजुअलिटी किस फॉर्म में हुई कि रामेश्वरम से धनुषकोडी जो ट्रेन जाती थी, इट हैड हॉल्टेड मतलब उसको रोक दिया गया. और जैसे ही रोका गया तो वो कहते हैं न्यूज़पेपर्स जो थे दे वर थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन. एंड वो कहते हैं उनके जो कजन थे शमसुद्दीन, ठीक है, उन्होंने उनकी हेल्प मांगी टू डिस्ट्रीब्यूट दोज न्यूज़पेपर्स. एंड वो कहते हैं कि वो उनके साथ जाते थे. ही यूज्ड टू कलेक्ट द न्यूज़पेपर विच वर थ्रोन आउट फ्रॉम द ट्रेन एंड ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट. एंड व्हेनेवर ही डिस्ट्रीब्यूट, वो कहते हैं उनको अमाउंट मिलता था फॉर दिस वर्क, ठीक है. एंड वो कहते हैं दिस वॉज रिगार्डेड एज हिज फर्स्ट अर्निंग, और वो उनके लिए उनकी पहली अर्निंग थी. ओके, नेक्स्ट पार्ट, क्वालिटीज फ्रॉम हिज पेरेंट्स. अब जैसे कि मैंने बताया था कि अब्दुल कलाम कहते हैं कि ही वॉज born to a very handsome
एंड वेरी टॉल पेरेंट्स, बट वो ऐसे नहीं थे, ठीक है, हेरिडिटरी जो होता है वैसे वो नहीं थे, बट वो कहते हैं कि डेफिनेटली सम क्वालिटीज ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और वो क्या थी, फर्स्ट उनके फादर से उन्होंने सीखा था ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, एंड फ्रॉम हिज मदर वो कहते हैं कि अब मैंने अपनी मदर से ही हैज लर्नड काइंडनेस एंड गुडनेस, ठीक है, जो कि कहते हैं इवन मैंने क्या, उनके जो 3 ब्रदर सिस्टर्स थे, दे आर 3 सिबलिंग्स, वो कहते हैं हम सब ने वही सीखा था। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट Abdul Kalam has 3 childhood friends, Ramananda Shastri, Arvindan and Shiva Prakashan. As the name suggests, 3 of them are they belong to Brahmin families. Whereas Abdul Kalam जो थे he belonged to Muslim family. But वो कहते हैं उनका जो town था रामेश्वरम, that is far away from the discrimination, ठीक है, religion discrimination से बहुत ही ज़्यादा दूर था. एंड वो कहते हैं जो रामानंदा शास्त्री थे, ठीक है, इनके जो फादर थे ही वॉज अ हाई प्रीस्ट इन रामेश्वरम टेम्पल, ठीक है, एंड वो कहते हैं और आगे चल के रामानंदा शास्त्री ने भी अपने फादर का ही पोस्ट लिया, ही ऑल्सो बिकम प्रीस्ट. एंड कहते हैं अरविंदन जो था, ठीक है, उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, ही टुक पीपल टू द पिलग्रिमेज, ठीक है, जो तीर्थ मंदिर होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया. एंड शिवा प्रकाशन जो था ही वेंट इनटू द केटरिंग सर्विस, जहाँ पे वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बना सदर्न रेलवेज में. ओके, अब वो कहते हैं अब्दुल कलाम जो कहते हैं कि हिज चाइल्डहुड वाज अ वेरी ब्यूटीफुल चाइल्डहुड, बिकॉज वो कहते हैं कि उनकी जो बचपन में बेड टाइम स्टोरीज होती थी, इट वाज रिलेटेड टू रामायणा एंड प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, रामायणा हिंदू स्क्रिप्चर है, जबकि प्रॉफिट मोहम्मद जो कुरान होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, उनकी स्टोरीज होती हैं, तो वो कहती हैं ये 2 स्टोरीज उनको सुनाई जाती थी. एंड इट वाज मतलब सुनाता भी कौन था, इट वाज नरेटेड बाय हिज ग्रैंड मदर्स, दादी नानी जो होती है वो उनको वो स्टोरी सुनाती थी. एंड इवन वो कहते हैं कि उनके चाइल्डहुड की एक मेमोरी ऐसी भी है कि जो एनुअल सेरेमनी होती थी, सीता राम का जो कल्याणम सेरेमनी होती है, शादी की सेरेमनी होती है, उसके लिए जो बोट्स अरेंज करनी होती थी वो इनकी फैमिली ही करती थी. ओके, इसके बाद वो कहते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जिन्होंने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज किया. द फर्स्ट वाज व्हेन ही वाज इन 5th क्लास, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल में वो पढ़ते थे, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, एंड ही वाज इन 5th क्लास. तो वो कहते हैं देयर केम अ न्यू टीचर, ठीक है, जिसने देखा, उन लोगों को देखा, एंड ही नोटिस्ड कि जो फ्रंट रो में बैठे हैं, ठीक है, रामानंदा शास्त्री थे जो एक सेक्रेट थ्रेड पहनते थे, जनेऊ कहते हैं जिसे, ठीक है, जो ब्राह्मण फैमिलीज के बच्चे पहनते हैं, लड़के मोस्टली, ठीक है. एंड वो कहते हैं कि और जो अब्दुल कलाम थे वो कैप पहनते थे, मुस्लिम कैप जो होती है वाइट कलर की, वो पहनकर वो स्कूल जाते थे. दे वर सिटिंग ऑन द फ्रंट रो, क्योंकि वो हमेशा वहीं बैठते थे दोनों फ्रेंड्स. एंड वो कहते हैं जो न्यू टीचर आया उसने क्या किया, उन्होंने अब्दुल कलाम को खड़े होने के लिए कहा एंड उनको उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग बैठाना शुरू किया, उनकी कास्ट या रिलीजन के अकॉर्डिंग. एंड उन्होंने क्या किया, अब्दुल कलाम को इंस्ट्रक्ट किया टू गो टू द लास्ट, ठीक है, सबसे पीछे जाके बैठेंगे. एंड वो कहते हैं बिकॉज ही वाज अ टीचर तो वो उनको डिनाई नहीं कर पाए, एंड ही स्टूड अप एंड वेंट बैक. बट वो कहते हैं कि उनका जो फ्रेंड था ही वॉज वीपिंग, रामानंदा शास्त्री जो था वो कहते हैं वो रो रहा था, और उसके जो टीयर्स देखे उन्होंने, वो कहते हैं इट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड, कि उसको तो बुरा लगा ही है, बट उसके फ्रेंड को भी उनसे ज़्यादा बुरा लगा. एंड वो कहते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने घर जाके ये इंसिडेंट अपने पेरेंट्स को सुनाया, एंड उनके पेरेंट्स जो थे, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हमारे टाउन में नहीं होगा, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कूल आके हेडमास्टर से बात की, एंड उन्होंने उस न्यू टीचर को कहा कि आइदर लीव दिस प्लेस और अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स कि हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है. हेडमास्टर जो थे उन्होंने भी इस आइडिया को एक्सेप्ट किया, एंड उस टीचर ने अपोलोजाइज भी किया, ठीक है, एंड अपोलोजाइज करने के बाद उसने अपने आप को बदलने की कोशिश की, डिस्क्रिमिनेशन आगे से नहीं होगा. एंड सेकेंड इंसिडेंट वॉज हिज साइंस टीचर, ठीक है, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर उनका नाम था. एंड वो कहते हैं वो अब्दुल कलाम को बहुत पसंद करते थे, एंड ही यूज्ड टू टॉक टू अब्दुल कलाम वेरी मच, उससे साइंस में जैसे उनका बहुत इंटरेस्ट था, उनसे बात करते थे. इवन वो उनको हमेशा एक बात कहते थे
कि अब्दुल कलाम मतलब यू हैव टू स्टडी दैट मच दैट यू विल बी काउंटेड अमंग द हाई पोस्ट पीपल ऑफ दिस कंट्री, ठीक है ना। यानी कि तुम्हें इतना पढ़ना है, इतने आगे निकलना है कि तुम जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ के उनमें तुम्हारी काउंटिंग हो, जो कि उन्होंने सच भी की। अब वो कहते हैं जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने उनको लंच के लिए बुलाया, ठीक है, इनवाइट किया। एंड वो कहते हैं अय्यर जैसे कि ही ऑल्सो बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली, तो उनकी जो वाइफ थी शी वॉज वेरी कॉन्जर्वेटिव, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थी, पुराने ख्यालों की थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया कि आई वुड नॉट सर्व एनी फूड टू अब्दुल कलाम बिकॉज वो मुस्लिम है, ठीक है। तो जैसे ही वो एंटर हुए उन्होंने देखा, वो उन्होंने बैठाया और उन्होंने ये भी कहा कि वो बच्चा मेरे मतलब किचन में एंटर नहीं करेगा बिकॉज ऑफ रिलीजन, ठीक है। एंड वो कहते हैं उनके हस्बैंड ने, जो उनके साइंस टीचर थे, उन्होंने उनको बैठाया, ठीक है, उन्हें खाना खुद सर्व किया। और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत दूर से ना उनको नोटिस कर रही थी, हाउ ही यूज टू ईट, वो पानी कैसे पी रहा है, उसने खाना खाने के बाद अपना प्लेट का एरिया कैसे साफ किया, अपना ज़मीन बैठा हुआ, ठीक है, वो सब वो नोटिस कर रही थी, ठीक है। एंड वो कहते हैं वो नोटिस करती रही, उन्होंने खाना खाया और वो जाने लग गए। एंड फिर वो कहते हैं उनके साइंस टीचर ने उन्हें दोबारा बोला दैट यू हैव टू कम अगेन फॉर लंच ओनली, ठीक है। बट वो कहते हैं अब्दुल कलाम एज ही वॉज अ बॉय, वो समझ भी गए, ठीक है, कि रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनकी वाइफ नहीं आई है, ठीक है। तो उन्होंने डिनाई किया, बट उनके साइंस टीचर ने उन्हें ये भी सिखाया कि जब आप लोग कुछ बड़ा चेंज करना चाहते हैं ना, तो यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कन्फ्रंटेशन, ठीक है। आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी, बट यू शुड मेक मतलब बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, आपको खुद बदलना पड़ेगा। एंड वो कहते हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड नेक्स्ट टाइम जब वो लंच के लिए आए, उनकी वाइफ ने खुद ही उनको ले जाकर अपने किचन में बैठाया, ठीक है, खुद ही उनको खाना सर्व किया। एंड अब्दुल कलाम वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि ये सब डिस्क्रिमिनेशन एटलीस्ट उनकी वाइफ के माइंड से खत्म हो गया। ओके, आज तो उसके बाद क्या हुआ, द वर्ल्ड वॉर एंडेड, ठीक है। एंड वो कहते हैं एंडेड होने के बाद इंडिया वॉज फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स कि अब हमें क्या होगा, वी वुड डेफिनेटली गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब जब वो कहते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर, एवरीबडी वाज फ्री, तो अब्दुल कलाम ने भी कहा दैट ही वांटेड टू स्टडी एट रामानाथपुरम, ठीक है, हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जाकर वो आगे की स्टडीज करना चाहते हैं। वो यहाँ पर रहकर मतलब आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, साइंस को आगे पढ़ना चाहते हैं। तो उनके फादर ने उनको अलाउ कर दिया, बट उनकी जो मदर थी शी वॉज हेजिटेंट कि वो अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहती थी, ठीक है। बट उनके फादर के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, जो उन्होंने उनकी मदर को कहा कि जो सीगल बर्ड होती है, ठीक है, वो कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती, ठीक है, शी यूज टू रोम अराउंड द सन, ठीक है, उसकी ऊंचाई वैसे ही पता चल जाती है कि वो सन को टच करने की कोशिश करती है। तो उन्होंने उनको समझाया अपनी वाइफ को कि हम क्या करते हैं, यू शुड मतलब वी आर द ह्यूमन बींग्स, हमारे बच्चे होते हैं, हमसे ही बर्थ होता है उनका, बट वी कैन नॉट कंट्रोल देयर थॉट्स, ठीक है, उनकी सोच पे, उनकी लाइफ्स पे हमारा कोई राइट नहीं होता, वो अपने आप जिएंगे, ठीक है, और उन्हें जैसे जीना है वैसे ही जीना चाहिए, हमें सिर्फ उनका क्या बनना है, गाइड बनना है, ठीक है, बट उन्हें आगे कैसे चलना है, दे शुड डिसाइड दैट। ओके, this is all about the story. I hope you have understood. Thank you.